जी हाँ दोस्तों, स्टूडेंटों की डिमांड पर आ गई है वो वाली वीडियो जिसका आप सभी को काफी लंबे समय से इंतजार था। जी हाँ, एसएससी जीडी 2025 में तुक्का कैसे। ये दोस्तों एक ऐसा वीडियो है जो सभी वीडियो से बिल्कुल अलग हटके रहेगा। तो इस वीडियो को पूरा ध्यान से देखिएगा। इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसी जादुई ट्रिक बताने वाला हूं, तुक्के का बाप बताने वाला हूं कि एसएससी जीडी में आप कैसे तुक्का लगा सकते हैं और 100% एग्जाम पास कर सकते हैं। ये वीडियो आप सभी लोगों के लिए यहाँ पर रहेगा, तो वीडियो को पूरा ध्यान से यहाँ पर आप देखिएगा। पहले दोस्तों, तुक्का तभी लगेगा जब आप सभी को यहाँ पर क्वेश्चन का आंसर पता होगा। ठीक है, तुक्का तब लगता है दोस्तों जब आप 50-50 करते हैं। तुक्का तब लगता है जब आप दोस्तों क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ते हैं। ऐसे ही दोस्तों तुक्का नहीं लगता। नकल के लिए भी अकल चाहिए, लेकिन आप चाहते हैं कि आप कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो अपने खुद से दिमाग से कर पाएं और सेम टू सेम डिट्टो क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिल जाए। क्योंकि मैं आप सभी को दिखा रहा हूं ना, ये देखिए, ये एसएससी जीडी 2024 वाला पेपर है। यहां पर आप देखिए सेम टू सेम डिट्टो क्वेश्चन यहां से फंस रहे हैं। तुक्का की जरूरत भी नहीं पड़ेगी भाई, तुक्के की जरूरत भी नहीं पड़ने वाली है। सेम टू सेम डिट्टो क्वेश्चन लीजिए और एग्जाम पास कीजिए। तुक्का गया बाढ़ में, देखो। लेकिन फिर भी तुक्का बताऊंगा कैसे लगाना है आगे वीडियो में। सबसे पहले लास्ट में देख लीजिए कि यहां से सेम टू सेम डिट्टो क्वेश्चन कैसे एग्जाम में आ रहा है, जो दोस्तों आप यहां से बिल्कुल अपना एग्जाम पास कर सकते हैं अगर आपने कुछ भी नहीं पढ़ा है। क्योंकि यहीं से पढ़ के मैंने खुद का भी अपना खुद सिलेक्शन लिया है और यहाँ वर्दी पहनी है। जो वर्दी का सपना है वो मैंने खुद पूरा किया असम राइफल में जाके। असम राइफल आपके दिल के बहुत ज्यादा करीब होगी, मैं समझ सकता हूँ। ये वर्दी आप सभी को बहुत ज्यादा इसकी प्यारी होगी। ये वर्दी मैंने खुद ली है दोस्तों, यहाँ पर आप देख लीजिए। और यहाँ पर आप देखिए दोस्तों, मेरा खुद का फाइनल सिलेक्शन भी हुआ। प्रिंस कुमार मेरा नाम है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। ठीक है, और देखिए यहाँ पर मेरा ज्वाइनिंग लेटर भी आया है, ये देखिए इस तरीके से। तो ये कैसे दोस्तों हमें मुझे मिला, ठीक है, तुक्के से नहीं मेहनत से मिला। लेकिन आप सभी को बिल्कुल फ्री में मिलेगा, आप सभी को मेहनत से मिलेगा, आप सभी को सारी चीजें मिलेंगी दोस्तों। कैसे, देखिए दोस्तों, अगर आप एसएससी जीडी 2025 की तैयारी कर रहे हैं और आपको भी चाहिए वो नोट्स जो सीधे ही एग्जाम में क्वेश्चन आए बिना तुक्का किए यूज, बस आप इतना पढ़ लीजिए और आपको सेम टू सेम डिट्टो क्वेश्चन एग्जाम में मिलेगा। तो करना कुछ नहीं है, आपको वो पीडीएफ मैं आप सभी को दे रहा हूं, पढ़िए वही जो एग्जाम है। इंपोर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पर मैं आप सभी को दे रहा हूँ। ठीक है, मेरा खुद का भरोसा है और आपके माँ बाप का सपना पूरा करने वाली रणनीति है। ये पीडीएफ जो होता है 500 रुपये का होता है, लेकिन ये पीडीएफ मात्र आप सभी को 99 में उपलब्ध हो जाएगा। पीडीएफ के लिए आपको जो है व्हाट्सएप पे आना है 6396453592। बस इस नंबर पे मैसेज करना है और सिलेक्शन की 100% गारंटी आप सभी को मिल जाएगी। ठीक है, इस नंबर पे मैसेज कीजिए और कंप्लीट पीडीएफ लिए मात्र 99 में। जिसको भी चाहिए अभी मैसेज कर सकता है। ये पीडीएफ उन लोगों के लिए है जो तुक्का भी लगाएंगे और अपना एग्जाम भी पास करेंगे। दोनों तरीके से एग्जाम पास होगा, तुक्का लगाने से भी और ये पीडीएफ पढ़ने से भी। एक से तुक्का लगाने से एग्जाम पास नहीं होगा, वो तो बहुत सारे मूर्ख लोग हैं जो आपको पागल बना रहे हैं यूट्यूब पे। ठीक है, ठीक है, मैंने इसलिए दोस्तों यहां लिखा कि बिना कुछ पढ़े बिना याद किए तो ऑब्जेक्टिव सही करने का जो ट्रिक है वो क्या है, तो वो मैं आप सभी को बताऊंगा। बिना पढ़े तो कुछ नहीं हो सकता है, इसके लिए पढ़ना तो पड़ेगा। अगर आप थोड़ा पढ़ते हैं, थोड़ा दोस्तों तुक्का लगाते हैं, तो एग्जाम आसानी से पास होगा। पढ़ाई के लिए मैंने आप सभी को बता दिया कहां से पढ़ना है। और देखो, अब यहां पर मैं आप सभी को बताता हूं तुक्के लगाने के 5 रूल। ठीक है, सबसे पहले देखते हैं 5 रूल तुक्के लगाने के लिए। देखो, एसएससी जीडी का अगर आपको एग्जाम पास करना है तो 5 रूल से तुक्का लगाएं। ठीक है, पहले तो आप सभी को क्या है, पहले आते हुए जो क्वेश्चन है उन्हें करें। जी हाँ, कैसे, मान के चलो दोस्तों कुछ 80 क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे तो सभी पे तुक्का आपको नहीं लगाना है। ठीक है, तुक्के का बात बता रहा हूं। 80 क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे तो 80 में से दोस्तों कम से भी कम अगर आप यहां पर जो है अपने दिमाग से दोस्तों यहां पर 30 से 40 क्वेश्चन भी करते हैं अपने दिमाग से, तो बिल्कुल सही रहेगा। तुक्का का मतलब ये नहीं होता कि 80 के 80 क्वेश्चन पर जय माता दी डी, जय माता दी ए, जय माता दी बी, ऐसे तुक्का नहीं लगता है। ये तो मूर्ख लोग हैं जो आपको पागल बना रहे हैं यूट्यूब पे, जिनका आज तक कोई एग्जाम सिंगल एग्जाम ही नहीं निकला। वो लोग आज यूट्यूब पे बता रहे हैं तुक्का कैसे लगाए, ना उनका आज जिंदगी में निकला है ना कभी निकलेगा। तो 30 से 40 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो दोस्तों करने लायक होते हैं। तो कृपया करके आप हमारा पीडीएफ लीजिए और आराम से 30 से 40 किया, आप कम से कम दोस्तों 60 से 70 क्वेश्चन कर दोगे अगर पीडीएफ लिया तो वो। ठीक है, तो लास्ट टाइम में आप सभी को बता रहा हूं मैं, तो 30 से 40 क्वेश्चन अगर आप हमारा पीडीएफ लेते हैं तो आराम से कर लोगे। 30 से 40 क्वेश्चन पहले आते हो क्वेश्चन। कुछ क्वेश्चन ऐसे भी होते हैं जो आप पहले से जानते होंगे, जीके जीएस के हों, क्योंकि आसान क्वेश्चन भी आते हैं, सारा टफ नहीं आता पेपर, कुछ क्वेश्चन आसान भी आते हैं जो आराम से आप कर लोगे। ठीक है, और 100% 100% नहीं 101% ढांसू ट्रिक बता रहा हूं पूरे नंबर आने की। ठीक है, ध्यान से सुनना। तो रूल नंबर ये हो गया पहला कि भैया पहले आते हुए क्वेश्चन जो आपसे आते हैं ना, पहले उन क्वेश्चन पर फोकस करें, बाद में तुक्का लगाएं। ठीक है, मान के चलो आपने दोस्तों 30 क्वेश्चन कर लिए,
तो 30 क्वेश्चन आपने कर लिए। बाकी दोस्तों आप सभी के जो 50 क्वेश्चन पर अब आपको कैसे तुक्का लगाना है वो मैं आप सभी को अब आगे बताने वाला हूं। ध्यान से देखिएगा कैसे। अब देखिए मैं आपको दिखाता हूं। यहां पर आ जाओ, तुक्का नंबर रोल नंबर 2, यहां पर आप आते हैं, रोल नंबर 2 पर आते हैं। कैसे? उसके बाद 50-50 करें। जी हाँ, अब ये 50-50 क्या है वो आप सभी को समझाता हूं मैं। देखो कैसे। कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिन पर आपका दिमाग कहता है भैया इसका बी भी हो सकता है, इसका डी भी हो सकता है, या इसका ए भी हो सकता है, या इसका सी भी हो सकता है। कुछ क्वेश्चन आपने देखे होंगे ऐसे, भाई इनमें दो में कंफ्यूज है, ऐसे सुना होगा आपने कहते हुए, आपका दिमाग कहता है यार इसका ये भी हो सकता है, इसका ये भी हो सकता है। तो ऐसे क्वेश्चन जो होते हैं उनको आप बाद में करें, यानी पहले उन क्वेश्चनों को जो 100% आपसे आते हैं उसके बाद उन पर आए जो 50-50 वाले होते हैं। ठीक है, 50-50 वाले पे जब आप जाएंगे तो इसमें से कम से भी कम जो चांस रहता है आपका 80 से 90% सही होने का रहता है इन क्वेश्चनों पर, जिन पर आप 50-50 में कंफ्यूज होते हैं। ये क्वेश्चन होते कैसे हैं मैं आपको दिखाता हूं। देखो ऐसे क्वेश्चन आप सभी को कंफ्यूज करते हैं जो होते हैं आप सभी के 50-50 वाले। जैसे यहां पूछा भारत के राष्ट्रपति का चुनाव द्वारा किया जाता है। ठीक है, ये क्वेश्चन 50-50 वाला है जो आपको समझ में आएगा। देखो इसको तो आप पहले देखते काट दोगे कि भाई राज्यसभा नहीं करेगा, क्योंकि राज्यसभा लोकसभा दोनों करेंगे भाई, इसमें केवल राज्य विधानसभा सदस्य द्वारा, इसको भी काट दो। अब यहां पर आपका दिमाग करेगा कि 50-50 खेलते हैं, ये तो हमने दोनों काट दिया, ये तो हो नहीं सकते, 2 हो सकता है या 4 हो सकता है। केवल संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, देखो यहाँ दोनों सदनों आ रहा है और यहां भी दोनों सदनों आ रहा है। अब इसमें होगा क्या? अब इस पे आप सभी को 50-50 खेलना है, यानी ये दोनों तो हो नहीं सकते भाई, 1 और 3 तो हो नहीं सकते, पहला और जो तीसरा तो हो नहीं सकता, इसमें से इस पे कंफ्यूज था हम। तो अब आपको समझ में आएगा कि संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य और राज्य विधानसभाओं के सदस्य। ठीक है, जो राज्य की विधानसभा होती है, जैसे दोस्तों आप सभी को पता है 6 राज्यों में विधानसभा है, उनके सदस्य भी इसमें आ जाते हैं, और पंडुचेरी और दिल्ली के भी कुछ इसमें सदस्य आते हैं। ठीक है, राष्ट्रपति चुनाव में। तो इसमें दोस्तों सबसे ज्यादा आपको दिखाई दे रहा है जो विधानसभा लग गई है, तो इसमें ये राइट होने, आपका दिल बोलेगा कि भैया इस पे लगा, क्योंकि इसमें तो दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य आ रहे हैं, लेकिन इसमें राज्य विधानसभा भी आ रही है। तो आपका 50-50 खेलने का मन तब करेगा जब आपको 2 क्वेश्चन में आपका डाउट चल रहा हो। और कुछ क्वेश्चन तो ऐसे होते हैं जो बहुत आसान होते हैं, जिनका मैंने पहले बताया था आते हुए क्वेश्चन कौन से होते हैं। आते हुए क्वेश्चन ये वाले हैं। देखो इसको कौन नहीं करेगा भाई, क्वेश्चन को बताओ, इसको कौन नहीं करेगा? आपने 2000 का नोट देखा होगा भैया, 2000 का जो पहले चला था, 2000 रुपए का नोट देखा होगा आपने। ठीक है, उस पर रानी की बाव, उस पर कोई नहीं, सूर्य का मंदिर छपा हुआ नहीं, लाल कलर छपा हुआ है बिल्कुल नहीं। ठीक है, क्यों? क्योंकि आपने देखा है ये नोट। इसको दोस्तों 5वीं क्लास का 6ठी क्लास का बच्चा भी सही करेगा, क्योंकि आपको पता उस पर पीछे मंगलयान था। लाल किला किसके? 500 के नोट के पीछे है। सूर्य मंदिर, कोणार्क मंदिर, रानी की बाव किस पे है? रानी की बाव दोस्तों ये 100 के नोट पर है शायद। ठीक है, मुझे आइडिया नहीं पूरा, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं। सूर्य का जो मंदिर है ये इसकी आपको नहीं पता, इसको इनको छोड़िए, ये तो आप खुद देखते ही सॉल्व कर दोगे, इसको पता नहीं है किसके पे है। सूर्य का मंदिर जो कोणार्क आई थिंक 10 के नोट पर है। ठीक है, जो इसका सूर्य मंदिर कोणार्क मंदिर है, ये रानी की बाव 100 के पे आई थिंक, 50 के पे है, मुझे कंफ्यूज है इसमें, लेकिन इसको देखते करोगे। ये क्वेश्चन वैसे हो, इस पर भी तुक्का लगाओगे, बताओ ऐसे क्वेश्चन पर भी तुक्का लगाओगे क्या आप? भाई इसका आंसर कौन नहीं बता सकता? आप खुद सोचिए, एसएससी जीडी का पेपर देने जा रहे हो, इसका आंसर कौन नहीं बता सकता? तो मैंने पहले बोला था ना कि आते हुए क्वेश्चन करो पहले। तो ये क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो आते हुए क्वेश्चन है, आप तुरंत देख के बता दोगे भारतीय संविधान में मूल लेख में कितने अनुच्छेद थे? 395 अनुच्छेद थे। ये क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि आते हुए क्वेश्चन है, इनको कौन गलत करेगा बताओ? अगर थोड़ा बहुत भी पढ़ा होगा ना, इसको ठीक कर देगा। भाई कितने अनुच्छेद थे? 395, डायरेक्ट लगाओगे दोस्तों। ये क्वेश्चन ऐसे ही तुक्का लगाओगे क्या? नहीं, डायरेक्ट फैक्ट आपको याद होगा। अगर थोड़ा बहुत पढ़े लिखे हो तो, बिल्कुल ही गमारो ना तो फिर नहीं होगा, समझ रहे हो? ऐसे बता रहा हूं मैं, बुरा नहीं मानना मेरी बात का भाई, बुरा नहीं मानना। ठीक है, इसलिए बता रहा हूं कि ये जो मूर्ख लोग आपको यूट्यूब पर तुक्के के चक्कर में आपकी जिंदगी के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं ना, ये लोग सिर्फ आपको बहला फुसला कर दोस्तों बस उल्टी सीधी बात बोल रहे हैं, पढ़ने के लिए कोई नहीं बोल रहा है। मैंने वीडियो में पढ़ाई लिखाई की बात की है, तुक्का का दोस्तों रूल है, थोड़ा बहुत है, लेकिन सब नहीं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो रूल नंबर 2 क्लियर हुआ कि पहले क्या करें दोस्तों, पहले आते हुए क्वेश्चन करें जो आपसे आ रहे हैं। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन 30-35 तो होंगे कम से कम, मैं मान लो 20-25 होंगे, चलो वो करो कम से कम। उससे ये तो होगा कि भैया मुझसे आता हुआ क्वेश्चन गलत हो गया, और ऐसे क्वेश्चन को आप बहुत जल्दी कर दोगे, ज्यादा आपको टाइम नहीं लगने वाला। उसके बाद 50-50 खेलो कि भैया इसमें से ये हो सकता है, इसमें से ये हो सकता है। अब आते हैं रूल नंबर 3 पर। उसके बाद ABCD काउंट करें। जी हाँ, ये क्या बवाल है भैया, ABCD काउंट कैसे करना है मैं आप सभी को समझाता हूं, ध्यान से देखना आप कैसे करना है। ये है एसएससी जीडी 2024 का पुराना क्वेश्चन। यहां पर आप एक चीज नोट करोगे, देखो मैं आप सभी को दिखा रहा हूं वो क्या है। यहां पर एक चीज नोट करना आप कि इसमें सही कितने हैं। जीके का क्वेश्चन है, जीके के 20 क्वेश्चन आते हैं। 20 में से आप देखना कि यहां पर दोस्तों मतलब डी पर कितने आंसर लगे हुए हैं। तो 1 लगा हुआ डी पे, उसके बाद डी पे देखते हैं डी के कितने,
डी के देखो आंसर कितने राइट है, डी के देखते हैं। डी का एक निकला है अभी, एक ये रहा, डी के हो गए दो, दो। उसके बाद देखते हैं एक ये रहा तीसरा, डी तीन और चार, चार पाँच, पाँच छः, तो ये हो गया छः। छः वाले ऐसे ऐसे हैं जो डी के राइट है, ठीक है। 20 में से बता रहा हूँ, 20 में से, ठीक है, 20 में से 6 बता रहा हूँ, ठीक है, ध्यान रखना 20 के। अब ए वाले गिनते हैं। अब मैं बताऊंगा क्यों गिन रहा हूँ इनको मैं, मेरा दिमाग खराब है क्या, मैं ऐसे ही गिन रहा हूँ। अब बताता हूँ इसका रीजन क्या है। देखो अब आते हैं ए वाले पे, गिनते हैं ए वाले कितने राइट है। देखो डी वाले तो 6 हो गए, ए वाले देखो मैं आपको दिखाता हूँ। एक तो ये हो गया, एक तेज तेज गिन लेते हैं, एक दो तीन चार पाँच, पाँच ए वाले हो गए। डी वाले हो गए कितने दोस्तों, 6, ए वाले कितने हो गए 5। अब गिनते हैं बी वाले, बी वाले कितने राइट है, बी वाले कितने राइट है। देखो बी वाले देखता हूं मैं क्यों गिन रहा हूं ये भी आपको बताऊंगा। बी वाले देखो, ये सी वाला, बी कितने, बी के 1 2 2 2 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4, बिल्कुल 4 हो गए भैया बी वाले। ए वाले कितने हो गए दोस्तों, ए वाले 5, डी वाले 6, बी वाले कितने हो गए, बी वाले हो गए दोस्तों आपके कितने 4। अब इससे आप लगा दो 5 6 6 और 5 11, 11 और 4 कितने हो गए, 11 4 15। तो भाई सी वाले भी 5 ही निकलेंगे, इस हिसाब से चेक कर लेना, सी वाले 5 ले लेंगे। अब यहां से एक चीज आपको आइडिया होगी कि भाई साहब जो एग्जामिनर होता है ना, वो आप लोगों की तरह मूर्ख नहीं है, वो सब जानता है कि बच्चा क्या करता है, जय माता दी डी, जय माता दी डी, जय माता दी डी, जय माता दी डी, या जय माता दी बी, जय माता दी ए, जय माता दी ए। यानी जो तुक्का लगाने वाला होता होगा ना, वो या तो ए भरेगा या सी भरेगा या डी भरेगा। इससे उसका जो है कितने सही होंगे, कुछ 4 या 5 क्वेश्चन सही होंगे, सारे तो सही नहीं कर सकता। चलिए अब जब आपने ये देख लिया कि भैया जीके में मैंने कितने क्वेश्चन किए, जीके में मैंने 20 में से जो है यहां पर मैंने 7 क्वेश्चन कर दिए जो मुझसे आते थे, 7 क्वेश्चन। अब आपको ये देखना है कि भैया 7 क्वेश्चन ऐसे हैं जिन पे दोस्तों डी वाले कितने, इसमें अगर डी वाले इसमें 5 आ रहे हैं, ठीक है, डी वाले इसमें 5 आ गए, 2 आ गए इसमें कौन से, 2 आ गए इसमें कौन से भैया, 2 आ गए इसमें ए वाले, बी वाले आ गए 5, 2 आ गए इसमें ए वाले। तो आपको सबसे ज्यादा जो तुक्का लगाना है वो ए बी पे तो बिल्कुल नहीं लगाना है, क्योंकि बी वाले तो भैया 5 हो गए ना आपके। एग्जामिनर थोड़ी पागल है जो आपको बी वाले देगा अब लास्ट में, क्योंकि बी के ज्यादा ज्यादा 5 या 6 होंगे। अब ए वाले आपको 2 मिलेंगे। अब आपको जो तुक्का लगाना है, आपको डी पर या सी पर लगाना है, या तो सारे डी भर दो या सारे सी भर दो। क्यों, क्योंकि एग्जामिनर जानता है 20 में से दोस्तों जो है वो 5-5 का रिकॉर्ड है, 5, ठीक है, 5 चौक 20, 5 देगा या 6 देगा, किसी में 6 कर देगा, इसको 4 कर देगा, इस तरीके से करेगा, या 6 कर देगा 4 कर देगा। तो अगर आपने दोस्तों 10 क्वेश्चन कर लिए, मान लीजिए चलो 10 क्वेश्चन बता रहा हूं मैं, 10 में से दोस्तों बी वाले तो हो गए आपके 6, ए वाले हो गए दोस्तों कितने 4, ठीक है, ए वाले 4 हो गए। तो अब आपको बी पर और ए वाले पर तुक्का नहीं लगाना है, अब आपको सिर्फ और सिर्फ जो पकड़ने हैं वो डी और सी पकड़ने। अगर आपने डी और सी पर सब में या तो डी भर दीजिए या सभी में सी भर दीजिए। मैं गारंटी से बोलता हूं दोस्तों, आपको लिख के देता हूं इस बात को, ये जो 6 4 10 क्वेश्चन में से आपका गलत निकल जाएगा, लेकिन इसमें से कम से भी कम दोस्तों 10 में से 10 क्वेश्चन जो बाकी बचे हुए हैं ना आपके, इसमें से कम से भी कम दोस्तों आपके जो है 5 से 6 क्वेश्चन दोस्तों सही निकलेंगे। ये बात ध्यान रखना आप, 5 से 6 क्वेश्चन। अब आपके दोस्तों यहां पे मान के चलो 10 में से दोस्तों 8 ये सही हो गए और 5 ये सही हो गए, भैया 13 क्वेश्चन जीके में बना लिया आपने, 13 क्वेश्चन। ऐसे ही आपको मैथ रीजनिंग जीके, मैथ रीजनिंग हिंदी में करना है, मैथ रीजनिंग हिंदी में आपसे करना है। मैथ में अगर आपने 7 क्वेश्चन कर दिए ना, 7 क्वेश्चन, या आपने 10 क्वेश्चन, मान चलो मैथ में आपने 12 कर दिए, ठीक है, 12 को चेक करना है पहले कि ए वाले कितने हैं, बी वाले कितने हैं, सी वाले कितने, डी वाले कितने। अब आप में से बहुत सारे जो जीनियस लोग हैं, जो बहुत सारे ज्यादा माइंड लेके बैठे हैं, भैया इतनी देर में तो वो खत्म हो जाएगा, वो मतलब क्या होता है, इतनी देर में तो हमारा टाइम ही खत्म हो जाएगा। भैया टाइम इतनी देर में खत्म होगा, सॉल्व करने में कितना टाइम लगते हो, सॉल्व करने में कितना टाइम लगेगा मैथ के क्वेश्चनों को, समझ रहे हो, उससे जल्दी आप ये काउंट करने में लगा दोगे कि भैया मेरे पास जो है ए वाले कितने, गिनने में ज्यादा टाइम तो लगेगा, 20 क्वेश्चन है भाई, तीन वो गिनने हैं आपको, चौथा तो अपने आप पता चल जाएगा आपको, 3 तो गिनने हैं, जैसे मैंने गिना, ज्यादा टाइम लगा, ज्यादा 2 या 3 मिनट लगा बस, इतनी देर में एक क्वेश्चन नहीं कर पाओगे मैथ का 2-3 मिनट में, समझ रहे हो। तो ए वाले कितने, जैसे ए वाले यहां पर मान के चलो, ए वाले आपके आगे 3,
बी वाले आपके आगे 6, ठीक है, 6 3 9, और इसमें से डी वाले आगे दोस्तों कितने, 2, ठीक है, और सी वाला आया 1, 6 3 9 2 11 1 12, ठीक है, बिल्कुल ठीक हो गया। ऐसे आए आपके। तो आपको क्या पता, अब आपको समझ में क्या आ रहा है, अब आपको समझ में ये आ रहा है कि भैया सी वाले मुझे कम मिले, तो अब आपको 8 में से सी पर तुक्का लगा देना, सारे के सारे पर सी पर, समझ रहे हो, इस तरीके से लगता है तुक्का। फिर आपका जो है यहां पर जो है सी वाला ज्यादा चांस हो गए उसको सही होने के, क्योंकि सी वाला तो भैया एक ही तो सही हुआ है, बाकी 4-5 और क्वेश्चन ऐसे होंगे जो सी पर ठीक बैठेंगे, होंगे नहीं होंगे। ऐसे होता है दोस्तों तुक्का, ठीक है, ये होता है तुक्का लगाने का रूल। जो पढ़ेगा और तुक्का लगा उसका एग्जाम पास होता है। ऐसे गधों की तरह ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन, ऐसे नहीं होता है भाई, सोचना पड़ता है। नकल के लिए भी अकल चाहिए, मैंने आपसे बताया था, ये नकल नहीं है, ये अकल लगा रहा है। आपको समझ में आया कि एबीसी क्यों काउंट करना है दोस्तों, ठीक है। एबीसी में जो, अब देखो मैंने आपको बताया था यहां पर दोस्तों कि उसके बाद एबीसी काउंट करें, मैंने आप सभी को बताया था। उसके बाद दोस्तों मैंने आपको क्या बताया, रोल नंबर 4 में एबीसी में जो कम है उसी पर तुक्का लगाएं। मैंने आपसे बोला था ना कि एबीसीडी में जो कम बैठ रहा है, जैसे ए वाला दोस्तों कितने बैठ रहा है आपका 5 बैठ रहा है, सी वाला कितना बैठ रहा है 3 बैठ रहा है, बी वाला 1 बैठ रहा है, डी वाला आपका 3 बैठ रहा है, तो आपको जो कम बैठ रहा है उसी पर तुक्का लगा देना है, बिल्कुल शुरू से लेकर उसी को भर देना है। मैथ में या हिंदी में, रीजनिंग में 20-20 करके आपको सारे करने हैं ऑप्शन टाइप में, ऐसे आपको जो है तुक्के लगाने हैं। एग्जाम मैंने आपको दिखाया ना, वहां पर दिखाया मैंने आपको कि देखो, वो तो मैंने आपको 100% दिखाया कि जो पेपर आया था ना पुराना वाला, उसमें भी खुद दिखाया था मैंने कि देखो बी वाले कितने ऑप्शन ठीक है, सी वाले कितने ठीक है, ए वाले कितने ठीक है। ऑप्शन कभी ऐसे नहीं देगा, ए वाले दे देगा 10-12, सी वाले दे देगा 13-14, ए वाले एक ही देगा, नहीं, बराबर देगा। चाहे किसी को 6 कर दो, किसी को 5 कर दो, यहाँ 4, यहाँ 5 कर दो, तो ये 4 ही करेगा इसको, समझ रहे हो। ए वाले को, ये ए वाला ये था, ए 6 थे, 5 जो 5 थे सही बी वाले थे, सी वाले 5 ठीक थे, तो डी वाला आपको 4 ही मिलेगा। ऐसा नहीं है कि ये ए वाला जो है 7-8 सही कर देगा, नहीं, मिलेंगे एवरेज में ही। 6 से ऊपर गाड़ी नहीं जाएगी, 7 तक जा सकती है, 7 से ऊपर गाड़ी नहीं जाएगी, समझ रहे हो, क्योंकि एग्जामिनर भी जानता है कि इसमें तुक्के वाले बच्चे भी बैठेंगे। लेकिन भाई एग्जामिनर कहाँ तक बचेगा, उसका जो सीक्रेट तरीका है हमने निकाल लिया है, कैसे एग्जाम पास नहीं होगा अब देखते हैं दोस्तों। और इसके बाद 5 नंबर देखते हैं, रूल नंबर 5 क्या है, कुछ अपना दिमाग भी लगाओ। जी हाँ, अब गोबर गणेश ही नहीं बने भैया कि हाँ हमसे तो सर ने बोल दिया ऐसे ही है वैसे ही है, क्योंकि मैंने देख लिया बहुत सारे बच्चे बोलेंगे सर आपने तरीका तो सही बताया लेकिन इस पर ही दिमाग लगाया। नहीं, कुछ अपना जो ये दिमाग है ना इसका भी यूज करना है। तुक्के नहीं, अब दिमाग लगाओ। तुक्के तो आपने बहुत लगा लिए लास्ट टाइम में, कुछ ऐसा दिमाग लगाओ कि हाँ भाई मुझसे क्वेश्चन नहीं बन रहा है, चलो देखते हैं, सर ने बताया था ABCD काउंट कर लेते हैं। ए में बैठ रहा है, ए में 6 सही बैठ रहे हैं, बी में 3 सही बैठ रहे हैं, और मुझे तो 12 क्वेश्चन ही हुए हैं, तो ए में 6 सही, बी में 3 सही, ठीक है, 6 3 9, और बाकी जो है डी वाले 3 सही। तो फिर किस पे तुक्का लगाना है, सी पे, जो बिल्कुल भी नहीं निकला है, एक भी नहीं निकला है, उस पे तुक्का लगाना है। अब आया समझ, यह है 101% धांसू ट्रिक, पूरे नंबर आएंगे। अब आप बोलेंगे भैया आपने ऐसे एग्जाम पास किया है, तो भैया मैंने ऐसे एग्जाम पास नहीं किया, रियल बता रहा हूँ आप सभी को, मैंने कभी तुक्का नहीं लगाया एग्जाम में, ये तरीका तो मैंने कभी फॉलो नहीं किया। लेकिन हाँ, एक बार मैंने 2-3 बार फॉलो करके देखा था छोटे एग्जामों में, क्योंकि भाई मुझे ऐसे जीडी का पेपर इतना टफ ही नहीं आता है कि मैं तुक्का लगाऊं। कुछ बड़े एग्जामों में मैंने तुक्का लगाया था तो मेरे सही निकले थे, तब मैंने ये खुद पर अप्लाई करके आप सभी को बताया। ऐसा नहीं है कि तुक्का ही लगाओ, शुरू से बैठ के ABCD काउंट करके 180 तक पहुंच जाओ और हो गया तुक्का लग गया, नहीं, तुक्के के लिए भी दोस्तों दिमाग चाहिए। और मैंने खुद लास्ट में अभी यही तो बताया कि अपना दिमाग लगाओ। और PDF जिसने नहीं लिया है, लास्ट तक बोल रहा हूं, PDF लेके जाओ, वहां से एग्जाम में क्वेश्चन मिलेगा और 100% मिलेगा। तुक्के की जरूरत नहीं पड़ेगी भाई, तुक्के की जरूरत पड़ेगी नहीं, तुक्का तो आप भूल ही जाओगे कि भैया सेम टू सेम क्वेश्चन मिल रहा है, तुक्का क्यों लगाएं। फिर सेम टू सेम क्वेश्चन मिल रहा है तो तुक्का क्यों लगाएं। थोड़ा सा अगर आप दिमाग लगा लेंगे स्टार्टिंग में तो तुक्के की जरूरत पड़ेगी ही नहीं। तो ये है दोस्तों तुक्का लगाने की सही निंजा टेक्निक, जो कि मैंने आप सभी को बता दी। तो कैसा लगा वीडियो, कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। धन्यवाद।